के आए। तो पहली बार भगवान आज मैया देवकी के सामने आए हैं। तो मैया देवकी ने कहा जैसे ही पैदा हुए जेल में, रात ही रात में गोकुल भेज दिए। अब बोले गोकुल से नंदगांव बसा लिया, फिर वृंदावन चले गए, फिर मथुरा लौट के आए, फिर गुरुकुल में भेज दिए। आज पहली बार मेरे लाला मेरे सामने आयो है, अपने हाथन से भोजन बना के खिलाऊंगा। तो मैया देवकी ने बहुत सुंदर भोजन बनाए और मन में सोचा कि यशोदा ने लाला के ताई माखन बहुत खवायो है, थोड़ो सो माखन थाली में रख दियो। कन्हैया को बुलायो आंगन में, लाला भोजन कर ले। आज लाला ने जब माखन देखो थाली में, मैया यशोदा का स्मरण हो गया। अब भोजन को करे, कन्हैया रोने लगे। अब भगवान रोते हैं, सुरोते हैं। देवकी कह रही हैं, वसुदेव जी कह रहे हैं, आखिर तुम क्यों रोते हो? आखिर बात क्या है? भगवान ने भोजन नहीं किया, वो अपने कक्ष में चले गए। अब तो बहुत बड़ा नाम हो गया, वो तो राजा हो गए मथुरा के। भगवान अपने कक्ष में चले गए, खाना पानी सब छोड़ दिया, रोते ही रहते हैं। कभी कभी ऊपर छत पर निकल जाते हैं और वृंदावन की तरफ देख करके भगवान बहुत रोते हैं। मैं तो निठुर हूँ, मैं तो निर्मोही हूँ, लेकिन वो मैया भी निठुर हो गई। बूढ़ी मैया मुझसे मिलने नहीं आती। बोलो जय श्री कृष्ण। बूढ़ी मैया भी निठुर हो गई, उससे मेरी कभी याद नहीं आती। वृंदावन की तरफ देख करके भगवान बहुत रोते हैं। आजकल हवा भी वो बंद हो गई जो उधर से आती थी। उन गैयों का क्या हाल होगा, उन बछड़ों का क्या हाल होगा, क्या होगा सब ब्रजवासियों का। भगवान सबको याद कर करके बहुत रोते हैं और भगवान को याद कर करके सब ब्रजवासी रोते हैं। गैया, बछड़ा, ग्वाला और मैया यशोदा का पता क्या हाल है? मैया एक थमला से टिक गई। मैया एक थमला से टिक गई, अन्न पानी सब छोड़ दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया यशोदा थमला से टिक करके रोती रहती है। कोई अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा बहुत भोजन रख जाए तो कुत्ता खा जाए या कौआ खा जाए, मैया तो हाथ भी नहीं लगाती है। सब ब्रजवासी रोती रहते हैं भगवान के विरह में। जो भगवान के छोटे छोटे सखा है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उसी रास्ता पे जाके बैठ जाते हैं जिस रास्ता से कन्हैया मथुरा गए। पूरे दिन इंतजार किया, शाम को लौट आते हैं। मैया लाला आजो नहीं आयो। लाला की याद में सब वृंदावन वासी रो रहे हैं और वृंदावन वासियों के चक्कर में भगवान कन्हैया रो रहे हैं। गोपियां सब भगवान को पुकारती हैं और जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया।
आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। बनो ना कठोर प्यारे, दया से भी काम लो। बनो ना कठोर प्यारे, दया से भी काम लो। आकर के मोहन मेरे दामन को थाम लो। आकर के मोहन मेरे दामन को थाम लो। कब तक तू रुलाएगा, जाने कब आएगा। कब तक तू रुलाएगा, जाने कब आएगा। जाने कब आएगा, कब तक तू रुलाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। अभी दाग दामन के संभाले नहीं है। अभी दाग दामन के संभाले नहीं है। बिना तेरे मोहन गुजारा 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 नहीं है। कब तक तड़पाएगा, जाने कब आएगा। कब तक तड़पाएगा, जाने कब आएगा। कब तक तड़पाएगा, जाने कब आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। अब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। सब ब्रजवासी भगवान के विरह में रोते रहते हैं। भगवान के विरह में सब रो रहे हैं। भगवान सबके विरह में रो रहे हैं। ब्रजवासी गैया, बछड़ा, गोपी, ग्वाल, मैया सब रोते रहते हैं। मैया देवकी ने कहा, वसुदेव से पूछो नहीं क्यों रोता है।
वसुदेव जी कहने लगे पता नहीं बाबा नंद यशोदा ने कैसे रखे हैं ये, बचपन से इनके स्वभाव को हमने जाना नहीं है, पता नहीं उन्होंने कैसे रखा है। वसुदेव जी ने उद्धव को बुलाया। उद्धव बहुत ज्ञानी थे और भगवान के महामंत्री थे ये। भगवान अपने कक्ष में रोते ही रहते हैं और भगवान को एक बात बहुत कचोटती है। बूढ़ी मैया मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आई। अगर मुझे बरसों तक नहीं जाना था तो मैंने परसों का वादा क्यों कर दिया। उद्धव को भेजा। उद्धव भगवान के कक्ष में पहुंचे। लाला ने उद्धव को देखो। उद्धव कहने लगे माधव हे गोविंद, क्या परेशानी हमें बताते क्यों नहीं हो? तुम्हें कोई दुख है, तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हें कोई परेशानी है, हमें बताओ। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि तुम्हारा महामंत्री हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हारा मित्र भी तो हूं मैं। भगवान ने उद्धव की जेठ भर ली। प्रेम आंसुओं से सारा सर भिगा दिया। उद्धव बहुत रोए हैं। भगवान बहुत रोए हैं उद्धव का सर पकड़ के। उद्धव मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई कलेश नहीं है, लेकिन उद्धव मुझे एक बात बहुत कचोटती है। ब्रजवासियों से मैंने परसों का वादा कर दिया। वो बूढ़ी मैया मेरे रथ के पीछे पीछे आई। मैंने उससे परसों का वादा कर दिया और परसों की मैंने बरसें बिता दी। वो अपनी बूढ़ी मैया को मैंने धोखा दिया। वो सब गोपियां, वो सब ग्वाल, वो सब गैया। उद्धव वो ब्रजवासी मेरे विरह में बहुत तड़प रहे हैं सब। उद्धव तुम जाओ वृंदावन, उन सबको जाकर के समझा देना कि वो मुझे याद नहीं करें। बस अगर वो मुझे याद नहीं करेंगे तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। तुम जाकर के बता देना। उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरवु, और कुंजन की छाई। उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है, तुम जाकर के उन्हें समझा देना। उद्धव कहने लगे हम चले तो जाएं, वो ग्वाल गमारियां हैं, हमारी भाषा को समझेंगे क्या? मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ। जाते ही जाते निरक्षा का निरूपण करता हूं मैं। जाते ही जाते वो ग्वाल गमारिया मेरी बात को क्या समझेंगे? उद्धव ज्ञानी तो थे ही थे, और जितने ज्ञानी थे उससे कई गुना बढ़ के घमंड था उनके लिए। उद्धव कह रहे हैं मैं चले तो जाऊं, लेकिन वो मेरी बात समझेंगे ही नहीं। वो गमार हैं, गैया चराने वाले ग्वाले हैं सब। भगवान ने कहा वो सब समझ लेंगे, तुम चले जाओ। उद्धव चले जाओ तुम। जीता था ब्रज के लिए, ब्रज के लिए मरता था। जीता था ब्रज के लिए, ब्रज के लिए मरता था। एक ऐसी वो राधा थी जिसे मैं प्रेम करता था। एक ऐसी वो राधा थी जिसे मैं प्रेम
करता था। उद्धव, राधे के बिना मैं आधा हूं। ललता विशाखा सब रोती थी ठाड़ी, सब कोई धोखा दिया, सब कोई धोखा दिया। भुलाने से ना भूलेगी याद तेरी, एक ऐसी वो राधा थी जिसे मैं प्रेम करता था। एक ऐसी वो राधा थी जिसे मैं प्रेम करता था। कूदो तुम चले जाओ, जाकर के उन सबको समझा देना। कहा घनश्याम उदों से जरा वृंदावन को जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। हमारी वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं। आहा, उदों ने कहा चला तो जाऊं, लेकिन 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। बस 2-2.5 घंटे तक रुक सकता हूँ। भगवान ने कहा पहले जाओ तो, और तुम मेरा रथ ले जाओ, मेरी कारी कमरिया ले जाओ। ब्रजवासी तो उसी से बात करते हैं जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा कोई संबंध है, और जिससे मेरा संबंध नहीं है ना, उसकी तरफ तो ब्रजवासी वो देखते भी नहीं है। उदो वहां से चल दिए, उदो चल दिए वहां से वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। कहा घनश्याम उदों से जरा वृंदावन को जाना। घनश्याम ने कहा कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद भगवान की, नंद के लाला की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु महाराज।